देखिए, किसी माहौल की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चौथी बार सरकार बनाने जा रही है, ये गारंटी है इस बात की मेरी। दूसरी बात जो है, राम सिंह नेताजी बदरपुर से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और आपने भी जब जो है उनकी पदयात्रा वगैरह देखी होगी तो आपने महसूस किया होगा कि राम सिंह नेताजी को जो प्यार मिल रहा है वो बड़ा नेचुरल है, प्राकृतिक तौर से है, कोई बनावट नहीं है उसमें। लोग अपने दिल से अंदर से निकलते हैं, राम सिंह नेताजी का स्वागत करते हैं, दिल से उनके गले लग जाते हैं। कुछ जो कम उम्र के हैं वो उनके पैर छूते हैं और ये साथ ही साथ वायदा अपना दोहराते हैं कि नेताजी अब की बार हम आपकी जो कमी रह गई थी उस कमी को ध्यान में रख करके वोटिंग कर रहे हैं और आप कई हजार वोटों से जीत। मैं मोलड़बंद की पदयात्रा में भी शामिल था, मैं हरिनगर की पदयात्रा में भी शामिल था और आज मैं जो है बदरपुर की पदयात्रा में भी आधे समय तक मौजूद रहा। मेरा स्वास्थ्य कल शाम को खराब हो गया था, तब से मैं शाम की मीटिंगों में नहीं गया। मैंने ये देखा है पदयात्राओं के दौरान तीनों ही वार्डों में जहां जहां मैं गया हूं और जहां जहां पर जो मीटिंगों में मैं गया हूं कि लोग जो है राम सिंह नेताजी को दिल से चाहते हैं और इस तरीके से चाह रहे हैं जैसे उनका ऊपर कोई बोझ है और उस बोझ को उनको उतारना है और उसके लिए केवल उन्हें राम सिंह नेताजी की जरूरत है। राम सिंह नेताजी को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, हर जाति का समर्थन मिल रहा है, हर धर्म का समर्थन मिल रहा है। मुझे राम सिंह नेताजी की जीत में किंचित मात्र भी अब शक नहीं रहा है, हर हालत में वो जीते। साहब, विधानसभा के चुनाव से पहले, प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पहले आपका नाम भी चर्चाओं में था और जो चेहरा है आपका भी विधायक के प्रत्याशी के रूप में चेहरा माना जा रहा था, लेकिन नेताजी को टिकट मिल गई तो मायूसी तो थोड़ी बहुत रही होगी आपको? देखिए, बिल्कुल भी मायूसी नहीं रही। मैंने सच्चाई तो बात यह है, फॉर्मल तौर से मैंने कोई टिकट नहीं मांगा। हाँ, मैं ये जरूर कहता रहा न्यूज चैनल वाले, आप जैसे चैनल वालों के सामने, कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं दमदारी से चुनाव लड़ूंगा और जीत करके आऊंगा। आपको बता दूं, सिर्फ जो है देरी हुई वो इसलिए हुई, कुछ कार्यकर्ता नाराज थे और मेरे दिमाग में भी ये था कि एक बार नेताजी उनसे मिले। जब नेताजी 19 तारीख को हमारे यहाँ आए और उनसे बैठ करके बात हुई तो सारे कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से काम पर लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो है आपको बता रहे हैं कि मुझे तो कोई मायूसी नहीं है। सच्चाई यह है, राम सिंह नेता के अलावा जो लोग टिकट मांग रहे थे वो उतने दमदार नहीं थे। ये हमारे साथियों को कुछ को बुरा लगा। हमने पहले भी ये कहा था कि राम सिंह नेताजी बेहद ताकतवर हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, इसके साथ साथ जो है उनके पास अपने निजी कार्यकर्ता हैं। ये हमने पार्टी के पास की सूचना भेजी हुई थी और इन बातों को लेकर के हमारे कुछ साथी हमसे जरूर नाराज हुए जो टिकट की दौड़ में थे। लेकिन मैं सत्य की राजनीति करता हूं, मैं इंसाफ की राजनीति करता हूं, इंसानियत की राजनीति करता हूं। मैं भेदभाव की, झूठ की, ठगी की, चोरी की, बदमाशी की राजनीति नहीं करता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा उसमें चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। लोगों ने कहा भी ये कि आपने अपना नुकसान करने का हक है, आपको हमारा नुकसान करने का क्या हक है, लेकिन मैंने कहा मैंने तो सच रिपोर्ट दी है। तो इसलिए मेरे दिल में शुरू से ही राम सिंह नेताजी के प्रति सम्मान था, सम्मान आज भी है और आज भी हम पूरे दिल से उनके साथ लगे हुए हैं और मैंने उनमें भी देखा है वो भी हमारा पूरा सम्मान करते हैं, तो हमें और खुशी मिलती है और हमें इतना भरोसा हो गया है कि राम सिंह नेताजी जब जीतेंगे तो अब की बार, पिछले बार चाहे कुछ भी रहा हो, सब लोग सामूहिक नेतृत्व के रूप में बैठ करके उनके साथ बदरपुर की विधानसभा को चमकाएंगे, बदरपुर की विधानसभा को 70 विधानसभा में नंबर 1 की विधानसभा बनाएंगे। जैन साहब, एक सवाल यह है, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता टूट गए, अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हुआ समीकरण नहीं बिगाड़ेंगे? आप कह रहे हो जीत रहे, तो क्या वो एक निर्णायक भूमिका में? देखिए, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको कितने वोट मिलेंगे ये आप देख लेना, दहाई का अंक पार नहीं होगा। मतलब सैकड़ा जो है, सैकड़े का अंक पार नहीं कर सकते वो, मैं आपको बता दूं। और रही इस बात की बात यह है कि ऐसे लोग जो है वो, मतलब जब उनका खुद का स्टैंड नहीं है, आज लड़ाई पूरी दिल्ली के अंदर केवल 2 पार्टियों के बीच है। आम आदमी पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी वो भी लड़ाई में कहीं शामिल नहीं है, तो बाकी पार्टियों को तो भूल ही जाइए, वे तो कहीं कुछ है नहीं। अब जब कोई चुनाव मैदान में आता है तो कुछ न कुछ वोट काटता है और जब वोट काटता है तो वो कोई जरूरी है कि आम आदमी के ही काटेगा। उसको, उसका जो घर का आदमी है अगर वो बीजेपी को वोट दे रहा था तो बीजेपी का भी काटेगा, वो आम आदमी का भी काटेगा। इसकी कोई सटीक कैलकुलेशन नहीं होती, ना हमारे पास है। लेकिन ये बात हम बता रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो अपने प्रत्याशी को जिताना है, अपनी पार्टी को जिताना है और वो काम बखूबी हो रहा है। आपको ये विश्वास दिलाते हैं 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि राम सिंह नेताजी
भारी मतों से जीत रहे। जैसा आप क्षेत्र की अगर बदलते क्षेत्र की बात छोड़ दें, दिल्ली में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो फ्री की रेवड़ियां हैं, अपोजिशन वाले कह रहे हैं ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये इस बार चलेंगी नहीं। केजरीवाल दो टर्म उन्होंने सत्ता में काटे, हमेशा वो कहते रहे कि उपराज्यपाल महोदय उनको काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे। अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ जाती है तो आपको लगता नहीं डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली में जाकर विकास होगा? देखो, डबल इंजन की नहीं, एक मजबूत इंजन की और विश्वासी इंजन की जरूरत है। और एक केजरीवाल का जो इंजन है वो बड़ा विश्वास पात्र इंजन है। दिल्ली की जनता केवल और केवल केजरीवाल पर भरोसा कर रही है। अगर ये फ्री की रेवड़ी बता करके दिल्ली की जनता को 10 सालों तक अपमानित करने वाली ये पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तब कहां थी जब वो अपमान कर रही थी? आज उसी रास्ते पर चल रही हैं और कह रही हैं कि हम केजरीवाल की किसी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे और आपको अगर केजरीवाल 2100 रुपए देंगे तो हम 2500 रुपए देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 2100 रुपए का तो विरोध कर रहे थे, आप केजरीवाल की योजनाओं को मजाक बना करके गरीब जनता का अपमान कर रहे थे और उसको फ्री की रेवड़ी बता रहे थे। अगर आपको यही सब कुछ देना है तो फिर दिल्ली की जनता क्यों आपको चुने? फिर केजरीवाल को क्यों चुने जिस पर उनको भरोसा है? आप पर भरोसा इसलिए नहीं है कि आपकी कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं देश में सरकार है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सरकार है। ये सुविधाएं जो वो यहां देने का वायदा कर रहे हैं वो वहां क्यों नहीं दे रहे? अगर नीयत उनकी साफ है, नीति उनकी स्पष्ट है और अगर वो छलावा और धोखा दिल्ली की जनता को नहीं देना चाहते हैं तो फिर वहां पर ये काम पहले करके आए, तब दिल्ली की जनता का विश्वास जीतें, तब दिल्ली की जनता को भरोसा दें। धोखे देने से दिल्ली की जनता के साथ धोखेबाजी न करें, छलावे में दिल्ली की जनता नहीं आएगी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।